प्यारे छात्रों, जब भी 5 सितंबर का नाम याद आता है या तिथि याद आती है, तो तुरंत दिमाग में एक बात घूमने लगती है, शिक्षक दिवस। और आप भली-भांति जानते हैं कि 5 सितंबर को किनका जन्मदिन मनाया जाता है। पहले हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुछ विचारों को सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनका एक विचार है, ये मेरा सौभाग्य होगा यदि मेरा जन्मदिन मनाने की जगह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। जब इनसे पूछा गया कि आपका जन्मदिन हम लोग मनाना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि जन्मदिन न कह कर के शिक्षक दिवस यदि कहते हैं, तो यह मेरा सौभाग्य होगा। और आज देखिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यह है एक बहुत ही उच्च विचार। एक अगला विचार हम लोग सुनते हैं, शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। निश्चित रूप से यह उच्च विचार एक उच्च स्तरीय इंसान के मस्तिष्क में ही आ सकता है। तो आप इसका अर्थ भी समझ ही गए होंगे कि किताबों को रट लेना, याद कर लेना, यह वास्तविक शिक्षा नहीं होती है, बल्कि शिक्षा का अर्थ है हम लोगों के सामने जो भी चुनौतियाँ आएँ, उसका सामना कर सकें। अगला एक विचार है, सच्चा गुरु वो है जो हमें खुद के बारे में सोचने में मदद करता है। आत्म-विश्लेषण हम लोग कर सकें, आध्यात्मिकता से अवगत हो सकें, इन बातों को हम लोग जानकारी हासिल कर सकें, यह एक गुरु का कार्य होता है। आगे बढ़ाने का कार्य सदैव गुरु का होता है। और सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के बारे में हम लोग कुछ और बातें देख लेते हैं। देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन सन 1975 में 17 अप्रैल को हुआ था। खैर, हम लोग थोड़ा इनके बारे में कुछ और बातें देखते हैं और जन्म और मृत्यु के बारे में हम लोग थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। इनके इन्हें जो सम्मान मिला, जो पुरस्कार मिला, इन्होंने क्या-क्या कार्य किया, इस स्क्रीन के साथ आप अ, सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उन्हें भारत रत्न, ऑर्डर ऑफ मेरिट, नाइटहुड, बैचलर और टेम्पल्टन प्राइज़ से नवाजा गया। इनको सम्मानित किया गया। और मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज, मैसूर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और बीएचयू में पढ़ाया। अभी जो मैंने विश्वविद्यालयों का नाम लिखा, पढ़ा, क्या आप बतला सकते हैं कि बीएचयू कहाँ पर है? यदि आप जानते हैं तो उस शहर का नाम हमको कमेंट करके बतलाएं। अगला बिंदु है, किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें 1931 में नाइटहुड की उपाधि दी, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद उन्होंने अपने नाम के साथ सर लगाना बंद कर दिया। आप भली भांति जानते हैं कि अंग्रेज जिन लोगों को नाइटहुड की उपाधि देते थे, वे लोग अपने नाम से पहले सर लगाते थे। सर लगाने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो इन्होंने विदेशी उपाधि को लगाने के बजाय भारतीय उपाधियों को स्वीकार किया। और इनके बारे में जो और मुख्य बात है, देश की फिलॉसफी को दुनिया के नक्शे पर जगह दिलाई। जैसा जानते हैं, भारत का दर्शन विश्व में सर्वोच्च है और भारत का ही ऐसा दर्शन है जो हम लोगों को एक पहचान दिलाता है, विश्व में एक स्थान बनाता है। और इन्होंने अपने मेहनत से, अपनी क्षमता से भारतीय दर्शन को आगे बढ़ाया। एक और छोटी बात है, इनका कहना था, अच्छा टीचर वो है जो ताउम्र सीखता रहता है और अपने छात्रों से सीखने में भी कोई परहेज नहीं करता। अब हम लोगों के दिमाग में या कुछ लोगों के दिमाग में यह बात होती है कि अध्यापक छात्रों को सिखाते हैं। यह तो एक सामान्य बात है, लेकिन वास्तव में अध्यापक भी छात्रों से बहुत सी बातें सीखते हैं
और जो भी इंसान, चाहे छात्र हो या अध्यापक, जिस दिन वह कह देता है कि हमने बहुत सीख लिया, अब सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो वास्तव में उससे कुछ नहीं आता है। क्योंकि ज्ञान अनंत है और हम लोग जितना भी जानते जाएं, वास्तव में कम ही है। तो सदैव सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही अध्यापक और छात्र का कर्तव्य होता है। तो ये बातें रही कुछ विचारों के बारे में। अब थोड़ा हम लोग कुछ फैक्चुअल बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। ये एक महान शिक्षाविद और महान दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो अतुलनीय योगदान दिया है, भारतवर्ष सदैव इन्हें याद करता रहेगा, सदैव इनके सामने नतमस्तक रहेगा। और महान दार्शनिक, जैसा कि चर्चा हो चुकी है, भारत के दर्शन को विश्व में दिखलाने, प्रदर्शित करने, बतलाने का कार्य इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से रखा और किया। अब थोड़ा-सा और है, चूँकि यह छात्रों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, कोई बहुत अनुसंधान इसमें नहीं किया गया है, लेकिन जितनी बातें यहाँ पर बतलाई जा रही हैं, प्रत्येक छात्र को पता होना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975। यह सब बातें देखिए, जन्म और मृत्यु हालांकि सही से याद करना चाहिए। अगर कहीं पर गलती किन्हीं कारणों से हो जाती है, आपको लिखने में, पढ़ने में, टाइप करने में, तो उसको सही करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए और इसको सही सूचनाएं सभी लोगों को देनी चाहिए। इनके पिताजी का नाम था सर्वपल्ली वीर स्वामीवाह। चूँकि थोड़ा यह साउथ इंडियन नेम है और उत्तर भारत के लोगों को थोड़ा बोलने में अजीब सा लगता है, लेकिन उत्तर भारत के लोगों को केवल अजीब सा लगता है, लेकिन साउथ इंडिया के लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। माता का नाम सीताम्मा, बहुत ही सुंदर नाम, और पत्नी का नाम शिवकामू। जन्म स्थान चित्तूर जिले में हुआ था। आप जानते हैं अगर कि चित्तूर किस राज्य में है, तो उस राज्य का नाम हमें आप कमेंट करके बतलाएं। हम इंतज़ार करेंगे कि आपने चित्तूर के बारे में कोई जानकारी हासिल की या नहीं की। तेलुगु भाषी ब्राह्मण, अब तेलुगु से आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि किस राज्य की चर्चा चल रही है। तो इनकी जो मातृभाषा थी तेलुगु थी और यह जन्म से एक ब्राह्मण थे। जब भारत आज़ाद हो गया तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका अतुलनीय योगदान तो था ही, और इन्हें इनकी योग्यता को देखते हुए भारत में इनको प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया, जो 1952 में इनकी नियुक्ति हुई थी, और द्वितीय राष्ट्रपति बनाया गया। अब द्वितीय राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है। अब यदि आपको यह जानकारी हो सामान्य ज्ञान के रूप में कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो उनका नाम आप हमको कमेंट करके बतलाएं। प्रत्येक छात्र को जानना चाहिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। हालांकि आगे के राष्ट्रपतियों का भी नाम जानना चाहिए, सभी राष्ट्रपतियों को नाम जानना चाहिए, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति का नाम तो सबको पता ही होना चाहिए। और द्वितीय राष्ट्रपति, चूँकि इनमें खास बात थी, इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। अब 1954 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। अब यहाँ पर भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि 1954 में इन्हें भारत रत्न तो दिया गया, लेकिन क्या आप बतला सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार का क्या नाम है? यदि आप जानते हैं तो आप पुरस्कार का नाम कमेंट करके हमको बतलाएं। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, जैसा मैंने बतलाया कि भारतीय दर्शन को इन्होंने बुलंदियों तक पहुंचाया और इस रूप में इनको पूरी दुनिया याद करती है। भारत भर में ये चर्चित हैं, पूजनीय हैं, सम्मानित हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द
आपने देखा कि इनके पिता के नाम से पहले भी सर्वपल्ली लगा था और इनके नाम से पहले भी सर्वपल्ली लगा हुआ है। तो वास्तव में सर्वपल्ली का क्या मतलब होता है? मैं आपको बतलाऊं कि सर्वपल्ली इनके ग्राम का नाम था। जिस गांव में ये पैदा हुए थे, उस गांव का नाम था सर्वपल्ली। साउथ इंडिया के अधिकतर राज्यों में लोग अपना नाम से पहले गांव का नाम लिखते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसका मतलब हुआ कि सर्वपल्ली उनके गांव का नाम है और राधा कृष्णन उनका मूल नाम है, असली नाम है। तो आशा करता हूं कि यह बहुत ही छोटा वीडियो छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और हर छात्र को कम से कम इतनी बातें जरूर जाननी चाहिए। और प्यारे छात्रों, मेरा आपके लिए ये भी सुझाव है कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो अपने मित्रों को भी आप अवश्य दिखलाएं, ताकि आपका मित्र भी आपकी तरह आगे बढ़े, सभी आगे बढ़ें, ताकि देश आगे बढ़े। देश आगे बढ़ाने का मतलब है कि सभी का आगे बढ़ना होता है। तो वीडियो देखें, सबको बतलाएं और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।